हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं वापस आप सब लोगों के लिए एक मोटिवेशनल बेहतरीन स्टोरी लेके आया हूं और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों। और ये कहानी उस जाबाज लड़की की है जिसका नाम अरुणिमा सिन्हा है। आप उनको ज़रूर जानते होंगे, लेकिन आप उनकी स्टोरी शायद भली-भांति नहीं जानते और आज उनकी वो बेहतरीन स्टोरी आप सब लोगों के सामने मैं आपको सुनाने वाला हूँ। दोस्तों, एक बार अरुणिमा सिन्हा लखनऊ से दिल्ली आ रही थी ट्रेन में और रात के समय कुछ गुंडे लोग उस ट्रेन में चढ़े और अरुणिमा सिन्हा से उसकी सोने की चेन छीनने की कोशिश करने लगे। लेकिन क्योंकि वो एक स्पोर्ट्समैन थी तो उसने उनके साथ फ़ाइट की, लेकिन वो अपनी चेन उन्होंने उसको नहीं दी। तो उन्होंने जब वो चेन लेने में कामयाब नहीं हो पाए तो उन्होंने क्या किया, अरुणिमा सिन्हा को उठा के ट्रेन से बाहर फेंक दिया। और उसी टाइम दूसरे ट्रैक से एक ट्रेन जा रही थी जिसमें अरुणिमा सिन्हा टकराई और उनका एक पैर ट्रेन के नीचे आ गया। अरुणिमा सिन्हा अपने एक पैर को ट्रेन से कटते हुए देख रही थी। कितना दर्द हो रहा था उनको दोस्तों, हम उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और ट्रेन जैसे ही गुजरी तो उनका एक पैर ख़त्म हो चुका था और दूसरे पैर में बहुत सारी चोट लगी हुई थी। उनकी रीढ़ की हड्डी में भी फ्रैक्चर हो गया था। धीरे धीरे बहुत सारी ट्रेनें आती गई जाती गई और अरुणिमा सिन्हा दर्द से कर्राती गई, चीखती गई बचाने के लिए, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं आया क्योंकि रात का समय था। धीरे धीरे उसने देखा कि उसके पैर सुन्न पड़ गए हैं और उसके पैर को चूहे, जो ट्रैक पे चूहे होते हैं, वो चूहों ने उसके शरीर को कुदर 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 कर खाना शुरू कर दिया। बहुत पेन हो रहा था और धीरे धीरे अरुणिमा सिन्हा को लगा कि उसका शरीर ख़त्म होता जा रहा है और पूरा शरीर सुन्न पड़ गया था। केवल उसका दिमाग काम कर रहा था, लेकिन उसका पूरा शरीर उसके साथ नहीं था। जैसे तैसे करके सुबह हुई, गांव वाले लोग घूमते फिरते हुए आए और उन्होंने अरुणिमा सिन्हा को ट्रैक के पास देखा लहूलुहान हुए हुए तो वे उसको एक नज़दीक के अस्पताल में लेके गए। अस्पताल में लेके गए, डॉक्टर ने जब उनको देखा और डॉक्टर ने कहा कि आपका पैर काटना पड़ेगा, तो अरुणिमा सिन्हा ने बोला कि आप जो कर सकते हैं वो करिए, पर आप मुझे बचा लीजिए। और बदकिस्मती देखिए, जिस हॉस्पिटल में अरुणिमा सिन्हा को लेके गया, वहाँ पे एनेस्थीसिया भी नहीं था ऑपरेशन करने के लिए। तो अरुणिमा सिन्हा को डॉक्टर ने बताया कि हमारे पास एनेस्थीसिया भी नहीं है, सो आपका पैर काटना पड़ेगा। लेकिन अरुणिमा सिन्हा ने बोला कि आप मेरा पैर काटिए। आप सोचिए कि बिना एनेस्थीसिया दिए अरुणिमा सिन्हा का एक पैर काटा गया और उनको बेसिक जो ट्रीटमेंट था वो दिया गया और उसके बाद उनको दिल्ली के एम्स में ट्रांसफ़र किया गया। डॉक्टरों ने देखा कि बॉडी में बहुत सारे फ्रैक्चर है। एक पैर ऑलरेडी कट चुका था, दूसरे पैर में एक लोहे की रोड पड़ी हुई थी और धीरे धीरे जैसे घाव भरने लगे। आपको पता है कि जब परिवार वाले बहुत सारे लोग आते हैं तो वो सांत्वना देते हैं और कहते हैं कि ये तो लड़की है, अब तो इसकी शादी भी नहीं होगी। तो बहुत सारी बातें अरुणिमा सिन्हा को सुनने को मिली और उससे बड़ी बुरी खबर ये थी कि अखबार में लिखा गया कि अरुणिमा सिन्हा सुसाइड करने गई थी। आप सोचो, पहले से इतना दर्द है और ऊपर से जब ये ऐसी बातें सुनने को मिले तो और दर्द बढ़ जाता है। लेकिन अरुणिमा सिन्हा इस अपंग ज़िंदगी को जीना नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि अपनी लाइफ में ऐसा कुछ करे कि वापस से वही अरुणिमा सिन्हा बन जाए जो लखनऊ से दिल्ली की ट्रेन में आ रही थी। और उसने अपने मन में सोचा कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि वापस से मेरा नाम बन जाए। और अस्पताल के बेड पर लेटे लेटे उसने सोचा कि मैं अब एवरेस्ट को फ़तेह करूँगी। और उसने अपना सपना अपने घर वालों को बताया तो घर वालों ने बोला कि अभी तो तेरे पैर में इतने सारे जख्म हैं, उस पर्वत को तो जिन लोगों के दोनों पैर सही सलामत होते हैं वो भी नहीं चढ़ पाते और तेरा तो एक पैर है भी नहीं। तेरे पास तो जो दूसरा पैर है वो नकली है और इसके सहारे तू कैसे चढ़ेगी। सो दोस्तों, यहाँ पे अरुणिमा सिन्हा ने जवाब दिया कि ये मेरी ज़िद है, ये मेरा जुनून है कि ये मुझे करना ही करना है। और जैसे ही वो अस्पताल से निकली, अस्पताल से निकल के सबसे पहले वो बछेंद्री पाल से मिलने गई और बछेंद्री पाल को उसने अपना सपना बताया। तो बछेंद्री पाल ने उसे बोला कि अरुणिमा सिन्हा, जीत तो तू गई है। जब आदमी अपने अपने दिमाग में जीत जाता है, बाकी दुनिया को दिखाने के दुनिया को दिखाना अब बाकी रह गया है। और बछेंद्री पाल के कैंप में वो भर्ती हो गई और धीरे धीरे वहाँ पे अभ्यास करने लगी।
दोस्तों जब पहाड़ पे चढ़ा जाता है तो कम से कम 30 से 40 किलो वज़न उसके पास होता है, क्योंकि उनको एक सिलेंडर लेके चढ़ना पड़ता है। अरुणिमा सिन्हा ने अभ्यास शुरू कर दिया, प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी और धीरे-धीरे उसने जो काम वो 2 साल में उसका पैर ठीक होना था, उसी चीज़ को उसने 4 महीने में ठीक कर दिया और 4 महीने के बाद उसने धीरे-धीरे प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। दोस्तों जब अरुणिमा सिन्हा को ये अपना एवरेस्ट फ़तह करना था, तो जब भी हम एवरेस्ट फ़तह करते हैं तो हमारे साथ एक शेरपा चलता है। तो अरुणिमा सिन्हा की कंडीशन देख के किसी भी शेरपा ने उनके साथ ऊपर जाने के लिए मना कर दिया कि ये लड़की ऊपर जाएगी तो खुद तो मरेगी लेकिन हमको भी मार देगी, इसीलिए किसी ने भी उसका साथ नहीं दिया। लेकिन अंत में उसके जज्बे को देखते हुए एक शेरपा ने उसका साथ दिया और जब वो चढ़ रहे थे तो जाने का रास्ता और आने का रास्ता दोस्तों एक ही है, तो वो बड़ा संकरा रास्ता था और जब ऊपर कोई किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको नीचे नहीं लाया जाता। जब अरुणिमा सिन्हा ऊपर चढ़ रही थी तो उसने देखा कि बहुत सारी लाश उसके रास्ते में है और उन्हीं के ऊपर से उनको गुजरना पड़ रहा था। तो दोस्तों आप सोचो, जिसका एक प्रोस्थेटिक लेग हो, रास्ते में इतनी सारी डेड बॉडीज़ मिले तो हौसला बिल्कुल वहीं पे टूट जाता है। लेकिन अरुणिमा सिन्हा अपने हौसले को संभालती हुई ऊपर जाने लगी और ऊपर पहुंचने ही वाले थे तभी उसका जो गैस सिलेंडर था वो ख़त्म होने लगा। शेरपा ने कहा कि अरुणिमा सिन्हा वापस चलते हैं, नहीं तो तू ऊपर जाएगी ज़रूर लेकिन वापस कभी नहीं आ पाएगी। तो उसने जवाब दिया कि यदि मैं वापस चली गई तो बहुत सारे लोगों की आशाएं मेरे साथ टूट जाएगी। आज मैं वापस जाने के लिए नहीं, ऊपर ये एवरेस्ट को फ़तह करने के लिए आई हूँ और आज इसको फ़तह करके ही जाऊँगी। धीरे-धीरे उसने वापस से शेरपा को सँभाला और वो ऊपर पहुँच गई। तो जैसे ही वो एवरेस्ट सबमिट करने वाली थी, वैसे ही उसकी गैस ऑलमोस्ट ऑक्सीजन ख़त्म होने वाली थी। तो उसने शेरपा को कहा कि मैं अब ऊपर जाऊँगी तो ज़रूर। वो ऊपर पहुँची, उसने एवरेस्ट सबमिट किया। एवरेस्ट सबमिट करने के बाद उसने शेरपा को कहा कि मेरी एक फ़ोटो खींच दे। तो उसने बोला कि अरुणिमा तू पागल हो चुकी है, यदि हम यहाँ पे कुछ समय रुके तो हम मर जाएँगे। तो उसने जवाब दिया कि यदि मैं मर भी जाऊँ लेकिन ये जो रिकॉर्डिंग है, ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग है, ये जो फ़ोटो है, ये मेरे देश तक ज़रूर पहुँचा देना ताकि उन सबको पता चले कि मैं जो करने गई थी मैंने वो कर दिया। और अरुणिमा सिन्हा की ये बात सुनकर शेरपा ने उसका फ़ोटो निकाला और फिर उसने कुछ सेकंड की वहाँ पे एक वीडियो भी बनाई और वो वीडियो बना के वो बड़ी खुश हुई और उसने कहा कि जो मैंने सोचा आज वो करके दिखा दिया। जैसे ही दोस्तों वो वापस चलने लगे, अरुणिमा सिन्हा की ऑक्सीजन एकदम ख़त्म हो चुकी थी, लगभग ख़त्म हो चुकी थी और वो धीरे-धीरे वापस आ रही थी, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन की इतनी कमी होती है कि आदमी तुरंत बेहोश हो जाता है। जैसे ही वो नीचे आ रहे थे, तो नीचे से एक क्रू ऊपर जा रहा था और एक अंग्रेज़ के पास 2 सिलेंडर थे। वो 2 सिलेंडर कैरी करने में उसे दिक्कत हो रही थी, तो उसने एक सिलेंडर को वहीं पे फेंक दिया और आप भगवान का करिश्मा देखिए कि इसको उस सिलेंडर की ज़रूरत थी, इसने वो सिलेंडर लगाया और धीरे-धीरे नीचे आने लगे। जैसे ही ये आधे रास्ते से आगे पहुँचे तो इसका जो प्रोस्थेटिक लेग था उसमें बहुत पेन होने लगा और वो निकल गया। आप सोचो, जिसका एक पैर है ही नहीं और दूसरा पैर भी चलने लायक नहीं है, उसके लिए एवरेस्ट फ़तह करना और एवरेस्ट से ऊपर से नीचे आना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन इसने हार नहीं मानी, क्योंकि ये दुनिया को बता देना चाहती थी कि मैं अपाहिज नहीं हूँ। मेरे अंदर आज भी वो जुनून है, आज भी वो साहस है और इसी साहस और जुनून के कारण अरुणिमा सिन्हा एवरेस्ट फ़तह करके नीचे आई और दोस्तों उसके बाद उसने दुनिया के जितने भी सारे ऊंचे पीक है उन सब को फ़तह करने का डिसीज़न लिया और उनमें से बहुत सारे पीक वो ऑलरेडी फ़तह कर चुकी है। दोस्तों कोई भी इंसान शरीर से अपाहिज और अपंग नहीं होता। अपाहिज और अपंग होता है तो वो होता है केवल दिमाग से। यदि आप कुछ भी करने का अपने मन में ठान लेते हैं और दृढ़ निश्चय के साथ उसे करते रहते हैं तो एक दिन 100% आपको सफलता मिलती है। दोस्तों मैं आपको यही कहूँगा कि शारीरिक अपंगता तो टेम्परेरी होती है। यदि आप अपनी ज़िंदगी में जीतना चाहते हैं तो आज के बाद आप अपने आप को किसी भी तरह से कमज़ोर ना मानें और 100% अपना 100% दें और एक जुनून और साहस के साथ अपनी ज़िंदगी को आगे जिए। दोस्तों थैंक यू वेरी मच। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपकी लाइफ में ज़रूर कुछ ना कुछ बदलाव लेके आएगी और आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाएगी। दोस्तों स्वस्थ रहिए और घर पे रहिए और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।